ये वो कहानी है जो किसी ने सुनाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज सच तेरा पर आप सुनेंगे। अंधेरों में छुपी सच्चाई अब आपके सामने आने वाली है। मैंने हमेशा सुना था कि रात को सुनसान रास्तों से ना गुजरना चाहिए, मगर मैंने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया। इस रात के बाद मेरा यकीन बदल गया। ये कहानी साहिवाल के करीब एक कच्चे रास्ते की है। रात के तकरीबन 11:30 बजे थे। मैं एक दोस्त की शादी से वापस आ रहा था। सड़क सुनसान, चारों तरफ खेत और हल्की सी धुंध। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। मैं अपनी मोटरसाइकिल धीरे धीरे चला रहा था कि अचानक मैंने देखा सड़क के बीचों बीच एक बकरी का बच्चा बैठा है। छोटा सा, बिल्कुल मासूम, कांप रहा था जैसे डरा हुआ हो। मैंने सोचा शायद कोई खो गया है। मेरी हमदर्दी जागी। मैं रुका, नीचे उतरा और उसे उठा लिया। बकरी के बच्चे ने कोई आवाज़ नहीं निकाली, बस मेरे बाजुओं में सहमा हुआ सा था। मैं मोटरसाइकिल पर बैठा और आगे बढ़ा। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मैंने एक अजीब बात महसूस की। इस बकरी के बच्चे की टांगें लंबी होने लगीं। पहले मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन चंद मिनट बाद वो मेरी गोद में बैठने के बजाय जैसे झुकने लगा। उसके जिस्म का वजन बढ़ रहा था। मैंने मोटरसाइकिल रोकी और हैरान होकर नीचे देखा। उसकी टांगें इंसान की टांगों की तरह लंबी हो गई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसे फेंकने की कोशिश की, मगर वो मेरे बाजू को और जोर से पकड़ने लगा। अब वो बकरी का बच्चा नहीं रहा था। उसका जिस्म अजीब सा लंबा, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी और चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। कुछ लम्हों बाद वो मुझसे भी लंबा हो चुका था। उसने मेरा बाजू पकड़ा और ऐसी आंखों से देखा, बिल्कुल सफेद, बगैर पुतली के। उसके मुंह में एक गंभीर खोखी आवाज निकली, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने भागने की कोशिश की, मगर मेरे कदम जम गए। दुनिया जैसे धुंधला गई। आखिरी चीज जो मुझे याद है, उसकी लंबी उंगलियां मेरे कंधे को पकड़ रही थीं। और फिर अंधेरा छा गया। जब होश आया, दिन का वक्त था। मैं उसी कच्चे रास्ते के बीचों बीच पड़ा था। मोटरसाइकिल करीब खड़ी थी, लेकिन वो बकरी का बच्चा कहीं नहीं था। इस दिन के बाद मैं कभी रात को इस रास्ते से नहीं गुजरा, और आज भी जब कोई बकरी का बच्चा देखता हूं, मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाती है।